एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आपने देखा कि एक अलग माहौल बन गया और जिन लोगों के पास सरकारी जमीनें थी उनके ऊपर उन्होंने घर बनाए हुए थे, वो लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। उसके चलते सरकार की जानिब से भी कुछ वक्त पहले ऐलान किया गया था कि एक ऐसी पॉलिसी को जो है वो फ्रेम किया जाएगा और इन लोगों को भी जमीनें दी जाएंगी। और उससे के चलते जो बीती हुकूमतें यहां पे रही हैं उन पे निशाना साधा गया था, उनके लिए कहा गया था कि उन्होंने ऐसी पॉलिसी आज तक नहीं बनाई जिसके चलते यहां के गरीब लोगों को जमीनें दी जा सकती। लेकिन चूंकि अब इस मामले को जिस तरह से उठाया गया है, शायद वज़रात दाखिला के पास अब एक और पॉलिसी को जो है भेजा जा रहा है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐसी पॉलिसी लाई जाएगी और जिन लोगों के पास तकरीबन 5 मरले से लेकर 15 मरले तक की जमीन है, शायद उन्हें मालिकाना हकूक दिए जाएंगे। और यह खबर सुनते ही लोगों में बड़ा खुशी का माहौल जो है वो भी देखने को मिला कि जिस तरह से एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी या डिमोलिशन ड्राइव चल रही थी, लोग बहुत ज्यादा परेशान हाल जो है वो नजर आ रहे थे। लोगों की एक देरीना मांग थी कि इस चीज के लिए भी कोई पॉलिसी जो है वो फ्रेम की जाए। क्योंकि अब देखने वाली बात यह है कि अगर वज़रात दाखिला के पास इस चीज को भेजा गया है, वहां से क्या जवाब आता है, किन लोगों को इस कैटेगरी में जो है वो शामिल किया जाएगा, किस तरह से लोगों को जो है वो जमीनें दी जाएंगी, उसके लिए क्या कुछ क्राइटेरिया होगा, वो बाद में बात रहेगी जब वहां से कुछ जवाब मिलेगा। इसके लिए उन्होंने पहले भी कहा कि जिस तरह रोशनी के कानून लाया गया था और उसके चलते लोगों को जो है मालिकाना हक दिए गए थे जमीनों के, और उसके बाद जब कोर्ट में यह बात पहुंची तो उन सब लोगों के उस चीज को जो है वो खारिज कर दिया गया था और कहा गया था कि यह गैर कानूनी तरीके से। चूंकि अब वो बात भी यहां पर यही नजर आ रही थी कि अगर रोशनी कानून के तहत पहले लोगों को जमीनें दी गई थी और उसको बाद में गैर कानूनी जो है वो बता दिया गया, अब यहां पर भी यह सवाल खड़ा होता है कि अगर तब गैर कानूनी जो है वो करार दिया गया था, लेकिन अब अगर सरकार जमीनें देगी तो वो किस तरह से कानूनी होंगी। इसके चलते सरकार ने यह कहा है कि जिन लोगों को जमीनें दी जाएंगी उनके साथ सरकार एक मुआहिदा करेगी और कई साल तक जो है वो जमीनें उनको लीज पर देंगी और इस वक्त का जो मार्केट रेट होगा उसके हिसाब से उन लोगों को जो है वो उसका ग्राउंड रेंट जो है वो पे करना पड़ेगा। और उसमें यह भी कहा गया कि नजूल के तहत जिस तरह लाया गया है वो इसमें जो है उस चीज का जो है इनको ख्याल रखना पड़ेगा और सरकार आपके साथ मुआहिदा करेगी, सरकार जो है वो आपको अपने कागजात देगी, उसके बाद जो है इस कार्रवाई को जो है वो अमल में लाया जाएगा। यहां पे फॉरेस्ट लैंड की भी अगर बात करें, जंगलात की जितनी जमीनें हैं उसके लिए कुछ क्लियर बात अभी तक नहीं कही गई है कि जंगलात की जमीनों का क्या होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहां पर बात है स्टेट लैंड की, सरकारी जमीनों की। उस पे उन लोगों को शायद मालिकाना हक मिलेगा जिनके पास 5 मरले से लेकर 15 मरले तक का प्लॉट खाली पड़ा है और शायद ये उन लोगों के लिए खुशकिस्मती भी होगी और अच्छी खबर भी होगी। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सरकार को क्या फैसला आता है, क्या कुछ सिग्नल जो है मरकजी सरकार की तरफ से आता है, जिस तरह से वहां पॉलिसी जो है वो भेज दी गई है, क्या कुछ इशारा वहां से मिलता है, वो भी खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल यही खबर थी कि सरकारी जमीनों पर जिन लोगों के नाजायज कब्जे हैं वो परेशान हैं कि कब हमें यहां से शायद निकाला जाएगा, लेकिन सरकार ने थोड़ी सी राहत की खबर उनके लिए दी है। क्या कुछ मजीद खबर उस हवाले से आएगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।